आपने मुंबई में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जहाँ पे कप्तान आए आपके, शुभमन गिल, कोच आए गौतम गंभीर। अच्छा, इन्होंने एक नए नए युग की बात की है और ये हकीकत है यार कि हालात बदल गए हैं। अब हमारी टीम में ना विराट कोहली है, ना रोहित शर्मा है, ना अश्विन है, पुजारा, रहाणे भी नहीं है। सो अब सवाल ये है कि अब इस टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या आप इस उम्मीद से हैं कि भई इंडिया हरा देगा इंग्लैंड को? या फिर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, नहीं यार बड़ा मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं है, कैसे जीतेगा इंडिया? मैं आपको बताऊं, अभी इस वक्त जब मैं यहाँ पर आया हूं और जो मौसम मैंने देखा है या महसूस कर रहा हूं, मैं ये मानता हूं कि इंग्लैंड फेवरेट तो है, लेकिन जो दूसरी बड़ी खबर आज की हुई है ना, वो शायद इस सीरीज को फिलहाल बराबरी भी नहीं तो थोड़ा सा ही इंग्लैंड को आगे रखता है। इंग्लैंड ने आज अपनी टेस्ट टीम का ऐलान किया। उनके पास उनके फर्स्ट चॉइस तेज गेंदबाज मार्क वुड नहीं है, उनके पास जोफ्रा आर्चर नहीं थे, एटकिंसन भी नहीं है। मतलब फर्स्ट चॉइस उनके 3 फास्ट बॉलर्स नहीं है। हालांकि हाँ, क्रिस वोक्स हैं और क्रिस वोक्स का रिकॉर्ड इंडिया के अगेंस्ट अच्छा है। अब पता नहीं ना क्रिस वोक्स किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, हालांकि कल अनऑफिशियल टेस्ट मैच में वो नजर आएंगे। तो ये मुझे लगता है एक मौका है, क्योंकि इंग्लैंड ने ना आंख बंद करके ये तय किया हुआ था कि इंडिया से लेना है बदला। अब इंडिया से बदला आप कैसे लोगे? आप इंडिया से बदला लोगे, आप इस शेड्यूल को देखेंगे। ये फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश समर यानी कि जून में खेले जाने वाली सीरीज है। और जून में यहाँ पे ट्रेडिशनली इतनी गर्मी नहीं होती। जैसे जुलाई अगस्त में आपकी सीरीज जाती है, इंडिया ने हमेशा अच्छा किया है, क्योंकि तब ना वार्म वेदर हो जाता है और इंडिया ड्राई विकेटें हो जाती हैं, स्पिनर्स भी करते हैं और बैट्समैन यूज टू होते हैं। ये सीरीज आप खेल रहे हो जून में, जहां पर इंग्लैंड आधे में ठंड होती है। इस वक्त मैं भी नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड हूँ, लीड्स नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड है। इंग्लैंड को अगर आप 2 हिस्सों में बांटे, नॉर्थ यानी कि ऊपर का हिस्सा, साउथ नीचे का हिस्सा जहां पे लंदन वगैरह आता है, तो नीचे का जो हिस्सा होता है साउथ, वो तकरीबन थोड़ा ज्यादा वार्म होता है, मतलब वहां बहुत ठंड नहीं होती। जून वहां पे थोड़ा खुलना शुरू होता है। जो नॉर्थ है, ये मैनचेस्टर हो गया, लीड्स हो गया, बर्मिंघम हो गया, यार यहाँ ठंड ज्यादा रहती है, यहाँ पे बरसातें ज्यादा होती हैं। मई का महीना एक अनयूजुअल महीना था इंग्लैंड के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना बरसातें नहीं हुई। लोगों ने कहा बड़ा ड्राई वेदर है यार, है आपका ग्राउंड वाटर भी कम हो गया था। तो वो मुझे लग रहा है इंडियन क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही थी, आपको ड्राई पिचेस मिलती। लेकिन पिछले 8-10 दिन से बरसातें फिर से शुरू हुई हैं। आज देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ और बड़ी खबर जो है वो 2 निकल कर आई है। एक ये कि थोड़ी देर पहले इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने ये हिस्टोरिक इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज को एक नया नाम दिया है। आप जानते हैं ये पटौदी ट्रॉफी के नाम से खेला जाता था। नवाब पटौदी सीनियर, नवाब पटौदी जूनियर। नवाब पटौदी जूनियर इंडिया के कप्तान थे और उनके जो पिताजी थे नवाब सीनियर, वो इंग्लैंड के लिए भी टेस्ट क्रिकेट खेले और बाद में इंडिया के लिए भी खेले थे, कप्तानी भी की थी। लेकिन अब ये सीरीज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, 5 टेस्ट मैचों की ये सीरीज सचिन तेंदुलकर और जिमी एंडरसन के नाम पे खेली जाएगी। और आई थिंक इससे बड़ा कोई भी, मुझे लगता है कि किसी प्लेयर के लिए ऑनर की बात नहीं होती कि कोई सीरीज, एक लेगेसी सीरीज, एक बड़ी सीरीज उनके नाम पे हो। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपको याद है, एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर के नाम पे है। तो इसीलिए आज की तारीख में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो रुतबा है वो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर मौसम क्या है, क्योंकि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टी20 सीरीज के अंदर पाकिस्तान की टीम में से बाबर आलम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी को टीम से निकाल दिया गया। हो सकता है बाद में शाहीन अफरीदी को टीम में जगह दे दी जाए, लेकिन बाबर आलम, मोहम्मद रिजवान को किसी भी सूरत में सेलेक्टर्स टीम में जगह देने को तैयार नहीं, क्योंकि 2021 के बाद से लेकर बाबर आलम मुसलसल डाउनफॉल का शिकार है। विक्रांत गुप्ता कहना है कि बाबर आलम पाकिस्तान के लिए अनमोल टैलेंट थे, नो डाउट अभी भी हैं, लेकिन उनकी जो पीक थी वो 2021 तक थी। 2022 से लेकर 2025 तक डे बाय डे उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी बैटिंग है, मुसलसल डाउनफॉल का शिकार हो रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि उन पे प्रेशर हैंडलिंग बहुत ज़्यादा गई है। जब से उनके ऊपर कैप्टनसी आई है, कैप्टनसी के होने के बाद, कैप्टन बनने के बाद वो परफॉर्मेंस मुसलसल उनकी डिक्लाइन का शिकार है। लेकिन पहले पीएसएल के अंदर परफॉर्म करते थे, परफॉर्मेंस के बाद उनकी बैटिंग बेहतर होती थी। लेकिन बैटिंग जब से पीएसएल गया, पीएसएल परफॉर्म उनकी जीरो थी। पीएसएल में खराब परफॉर्मेंस के बाद 2024 का पीएसएल, 2025
2025 का पीएसएल बहुत बुरा गया मोहम्मद रिजवान के लिए, बाबर आजम के लिए। यही वजह है कि उनको सेलेक्टर ने कहा है कि अगर उनकी T20 फॉर्मेट में बैटिंग ऑर्डर नहीं सही तो उनको T20 सीरीज से निकाल दिया जाए। विक्रांत गुप्ता कहना है कि पाकिस्तान की टीम में बहुत बड़े बड़े नाम थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया फ्यूचर के लिए, क्योंकि जब भी कोई खिलाड़ी पीक पर जाता है तो उसके डिक्लाइन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जितने ही आप ऊपर जाएंगे, जितने ही बड़े खिलाड़ी बनेंगे, उतना ज़्यादा आप पर प्रेशर बनेगा, और जितना ज़्यादा आप पर प्रेशर बनेगा उतने ही ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस डाउन होने का चांसेस है। विक्रांत गुप्ता कहने कि अगर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान चाहते हैं कि वो टीम में कम बैक करें, और वो यकीनन कम बैक कर भी लेंगे, तो उनको अपनी परफॉर्मेंस दोबारा डोमेस्टिक में जाकर स्टार्ट करनी पड़ेगी, और इस तरह शानदार तरीके से स्टार्ट करनी पड़ेगी। बड़ी खबर जो है वो दो निकल कर आई है। एक ये कि थोड़ी देर पहले इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने ये हिस्टोरिक इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज को एक नया नाम दिया है। आप जानते हैं ये पटौदी ट्रॉफी के नाम से खेला जाता था। नवाब पटौदी सीनियर, नवाब पटौदी जूनियर। नवाब पटौदी जूनियर इंडिया के कप्तान थे, और उनके जो पिताजी थे नवाब सीनियर, वो इंग्लैंड के लिए भी टेस्ट क्रिकेट खेले और बाद में इंडिया के लिए भी खेले थे, कप्तानी भी की थी। लेकिन अब ये सीरीज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, 5 टेस्ट मैचों की ये सीरीज सचिन तेंदुलकर और जिमी एंडरसन के नाम पे खेली जाएगी। और आई थिंक इससे बड़ा कोई भी, मुझे लगता है कि किसी प्लेयर के लिए ऑनर की बात नहीं होती कि कोई सीरीज, एक लेगेसी सीरीज, एक बड़ी सीरीज उनके नाम पे हो। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपको याद है, एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर के नाम पे है। तो इसीलिए आज की तारीख में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो रुतबा है वो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर मौसम क्या है, क्योंकि भाई आपने मुंबई में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जहां पे कप्तान आए आपके, शुभमन गिल, कोच आए गौतम गंभीर। अच्छा, इन्होंने एक नए नए युग की बात की है, और ये हकीकत है यार कि हालात बदल गए हैं। अब हमारी टीम में ना विराट कोहली है, ना रोहित शर्मा है, ना अश्विन है, पुजारा रहाणे भी नहीं है। सो अब सवाल ये है कि अब इस टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या आप इस उम्मीद से हैं कि भाई इंडिया हरा देगा इंग्लैंड को, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं यार बड़ा मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं है, कैसे जीतेगा इंडिया? मैं आपको बताऊं, अभी इस वक्त जब मैं यहाँ पर आया हूं और जो मौसम मैंने देखा है या महसूस कर रहा हूं, मैं ये मानता हूं कि इंग्लैंड फेवरेट तो है। लेकिन जो दूसरी बड़ी खबर आज की हुई है ना, वो शायद इस सीरीज को फिलहाल बराबरी भी नहीं तो थोड़ा सा ही इंग्लैंड को आगे रखता है। इंग्लैंड ने आज अपनी टेस्ट टीम का ऐलान किया। उनके पास उनके फर्स्ट चॉइस तेज गेंदबाज मार्क वुड नहीं है, उनके पास जोफ्रा आर्चर नहीं थे, एटकिंसन भी नहीं है। मतलब फर्स्ट चॉइस उनके 3 फास्ट बॉलर्स नहीं है। हालांकि हाँ, क्रिस वोक्स है, और क्रिस वोक्स का रिकॉर्ड इंडिया के अगेंस्ट अच्छा है। अब पता नहीं ना क्रिस वोक्स किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, हालांकि कल अनऑफिशियल टेस्ट मैच में वो नजर आएंगे। तो ये मुझे लगता है एक मौका है, क्योंकि इंग्लैंड ने ना आंख बंद करके ये तय किया हुआ था कि इंडिया से लेना है बदला। अब इंडिया से बदला आप कैसे लोगे? आप इंडिया से बदला लोगे, आप इस शेड्यूल को देखेंगे। ये फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश समर, यानी कि जून में खेले जाने वाली सीरीज है, और जून में यहाँ पे ट्रेडिशनली इतनी गर्मी नहीं होती। जैसे जुलाई अगस्त में आपकी सीरीज आती है,